If the sum of first n terms of an AP is given by Sn equal to 5n square plus 3n, find the nth term of the AP. Hi everyone, welcome you all to this video, and in today's class you are watching my YouTube channel Mathematics by D Mishra and myself Digambar Mishra. सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। और आज के क्लास में मैं आपको समझाने वाला हूं एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, जो कि बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है, यू ऑल कैन सी। तो चलिए, अगर आपके सामने आने वाले बोर्ड की परीक्षा में अगर इस टाइप का कोई भी प्रश्न आता है या फिर यही प्रश्न आता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसको आराम से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, Sn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n। तो सबसे पहले इसका मीनिंग आप समझिए। Sn का मतलब होता है सम ऑफ nth टर्म। सो सम ऑफ nth टर्म इज गिवन हियर 5n स्क्वायर प्लस 3n। सो इफ we want to find sum of the first term, then just replace n by 1, और ये क्या आ गया 5 multiply by 1 plus 3, so 5 1 जा 5 plus 3 8। now you consider any AP, तो उसमें जो फर्स्ट टर्म होता है उसका सम क्या होगा, वही होगा। अगर मान लीजिए मैं बोलूँ 2 4 6 8, तो 2 इज द फर्स्ट टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट टर्म इज 2। दैट मीन्स जो S1 का वैल्यू आया हुआ है, दिस इज नथिंग, ये A का ही वैल्यू है, यानी कि दिस इज द फर्स्ट टर्म। अब इसी तरह से अगर हम लोग S2 निकाल लें तो दिस विल बी 5 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 6, 5 4 जा 20 प्लस 6 26। तो ये S2 आया हुआ है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल दे करके इसे एक्सप्लेन करूँगा। सपोज कीजिए कि अगर कोई AP है इस तरह से 2 4 6 डॉट 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 डॉट, तो इसमें जो S1 है वो ये है, और जो S2 होगा वो इस दोनों को ऐड करके आएगा, S2 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो अगर हमें सेकेंड टर्म निकालना है तो यू ऑल कैन सी, S2 में से आप S1 का वैल्यू जो कि 2 है, अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे 6 में से 2 को तो 4, तो यही जो है वो सेकेंड टर्म है। अब यही काम यहाँ करना है, यानी कि A2 का जो वैल्यू होगा वो S2 माइनस S1, दैट मीन्स 26 माइनस 8, यानी कि ये 18, यानी कि 18 जो आया वो सेकेंड टर्म आया। और अगर हम लोग इसके कॉमन डिफरेंस को निकालना चाहें तो वी ऑल नो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दैट मीन्स 18 माइनस 8 यानी कि 10। तो ये जो हुआ वो कॉमन डिफरेंस हुआ। और अगर मैं AP आपको लिखने के लिए बोलूँ तो आप फर्स्ट टर्म 8 लिखिएगा एंड सेकेंड टर्म 18, और जिसका थर्ड टर्म है इसमें 18 प्लस 10 28, तो इस तरह से फिर 38 आएगा, और इस तरह से AP जो है वो चलता रहेगा। लेकिन क्वेश्चन हमारा ये नहीं था। क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द AP। सो देयरफॉर nth टर्म यानी कि AN, जो कि फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो व्हाट इज A हियर, A दैट मीन्स द फर्स्ट टर्म 8 हो गया, n नहीं पता है, बट D वी नो, व्हाट इज D हियर, कॉमन डिफरेंस इज 10। तो 8 प्लस 10 इंटू n, 10n माइनस 10, तो 10n एंड 8 माइनस 10 विल बी माइनस 2। सो जो इसका आंसर आया हुआ है nth टर्म का वो आ गया 10n माइनस 2, एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, मेथड है, जो आंसर है, सॉल्यूशन है, वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग द वीडियो टिल द एंड। मिलते हैं अपने अगले क्लास में और एक इंटरेस्टिंग सवाल और उसके जवाब के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपनी परीक्षा की तैयारी में व्यस्त रहें। थैंक यू।